एपिसोड की शुरुआत में हम लोग ली युनजू को मिस्टर पार्क के सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे ली युनजू मिस्टर पार्क को बताता है कि थोड़ी देर पहले उसने सेक्रेटरी किम को प्रपोज किया था, बट यहाँ पे सेक्रेटरी किम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बट सेक्रेटरी किम बिना जवाब दिए ही शक करने लगी कि कहीं ली युनजू ड्रिंकिंग करके तो नहीं आया था। अब मिस्टर पार्क यह सुनने के बाद बहुत हंसते हैं और वह ली युनजू को बताते हैं कि आखिरकार वो मान क्यों नहीं लेता कि सेक्रेटरी किम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाला ली युनजू मिस्टर पार्क को कहने लगता है कि जरूर सेक्रेटरी किम उसे एक प्रॉपर प्रपोजल चाहती है। वहीं पे हम लोग सेक्रेटरी किम को देखते हैं, जहाँ पे वो ली युनजू के जाने के बाद खुद सोच में पड़े हुए थे कि ली युनजू आज इतना अजीब हरकत क्यों कर रहे थे। बट यहाँ पे चालू चली आती है और वो उससे पूछने लगती है कि थोड़ी देर पहले उसने ली युनजू के यहाँ पे आते हुए देखा था, आखिर उन दोनों के बीच में क्या अफेयर चल रहे हैं। तब यहाँ पे सेक्रेटरी किम मुझसे मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या उसे सच में लगता है कि ली युनजू किसी को डेटिंग कर भी सकता है, क्योंकि वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है और वो अपने आप को ही परफेक्ट समझता है। और इतना समझाने के बाद सेक्रेटरी किम चालू को चले जाने के लिए कहती है। बट यहाँ पे चालू जाते जाते सेक्रेटरी किम से पूछ देती है कि क्या कोई ऐसा लड़का है जो कि कभी भी सेक्रेटरी किम की मदद कर सकता है या फिर उसका ख्याल रख सकता है। अब सेक्रेटरी किम इस सवाल को सुनने के बाद बिल्कुल ही खामोश हो जाती है, जिसके बाद वह अपने किसी बुक को निकालती है और उसे देख के मुस्कुराने लगती है। दरअसल इसमें उसने किसी लड़के के बारे में लिखा था जिसे वो कभी पसंद किया करती थी। वहीं पे हम लोग ली युनजू को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर पार्क उससे पूछते हैं कि आखिर वो सेक्रेटरी किम का पीछा क्यों नहीं छोड़ देता है, क्या वो सच में सेक्रेटरी किम को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे ली युनजू काफी बचकाना जवाब देता है और कहता है कि उसे सेक्रेटरी किम इसलिए पसंद है क्योंकि वो भी उसी कपड़े को पसंद करती है जिसे ली युनजू पसंद करता है। मिस्टर पार्क इस जवाब को सुनने के बाद तो मन ही मन बहुत हंसते हैं कि आखिर ली युनजू इतना बचकाना जवाब कैसे दे सकता है। वहीं पे नेक्स्ट सेक्रेटरी किम जिया को अब ट्रेनिंग देना शुरू करती है और उससे कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स दिखाती है। लेकिन इसी फाइल्स में सेक्रेटरी किम की नजर एक फोटो पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद सेक्रेटरी किम मुस्कुराने लगती है। दरअसल ये 9 साल पुराना फोटो होता है और यहाँ पे छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब सेक्रेटरी किम ली युनजू के साथ यूएसए पार्टी में गई थी, तब किसी गलती को लेकर ली युनजू सेक्रेटरी किम के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था। तब यहाँ पे सेक्रेटरी किम भी बहुत गुस्सा होकर ली युनजू के ऊपर कहने लगती है कि आज तक उसने ऐसा बॉस नहीं देखा जो कि बात बात पर सिर्फ गलतियां निकालता हो। और बहुत कुछ सुनाने के बाद तो यहाँ पे सेक्रेटरी किम बहुत रोती है, क्योंकि उसे लगता है कि ली युनजू अब उसे नौकरी से निकाल देगा और वह अपनी छोटी बहन की ट्यूशन फीस नहीं भर सकती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है और ली युनजू से नौकरी से नहीं निकालता है। और इस इंसिडेंट को याद करके सेक्रेटरी किम बहुत मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ली युनजू से मुस्कुराते हुए देख लेता है और मन ही मन बहुत गुस्सा होता है और मन ही मन अपने बारे में कहने लगता है कि यहाँ पे ली युनजू इतना ज्यादा परेशान है, वो भी सेक्रेटरी किम को लेकर। और सेक्रेटरी किम यहाँ पे बहुत मुस्कुरा रही है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन आज के शेड्यूल के अनुसार ली युनजू लंच करने के लिए काफी महंगे रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पे वह अपने साथ मिस्टर पार्क को भी लेके आया था। अब यहाँ पे मिस्टर पार्क तो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वे फर्स्ट टाइम काफी महंगे रेस्टोरेंट में आए थे। लेकिन यहाँ पर ली युनजू सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी किम की बातें किए जा रहा था। तब यहाँ पे मिस्टर पार्क ली युनजू को कहते हैं कि आखिर वो सेक्रेटरी किम को अगर पसंद ही करता है तो क्यों ना वो शादी से पहले उससे पूरी तरह से डेटिंग करे, ताकि यहाँ पे सेक्रेटरी किम बहुत खुश हो जाए। इधर हम लोग ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे मिस पोंग जिया के चले आने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा में थी और बहुत जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सेक्रेटरी की जब उन्हें मिल जाएगी। बट यहाँ पे सेक्रेटरी किम अपनी पूरी तरह से जॉब कर लेती है, तब वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को कहती है आज उसे पार्टी करने का मूड है, क्योंकि वह अब जाने वाली है, इसलिए वो पार्टी करना चाहती है। तब यहाँ पे सभी लोग पार्टी का नाम सुनने के बाद तो पूरी तरह से हल्ला करने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी उधर से ली युनजू चला आता है और वह उस पार्टी के बात को सुन लेता है। बट यहाँ पे काम कर रहे सभी स्टाफ अचानक से पूरी तरह से टेंशन हो जाते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि ली युनजू किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता, खासकर हल्ला मचाने वाले को। पार्टी के अनुसार वे लोग शाम को पार्टी करने के लिए छोटे से रेस्टोरेंट में आते हैं, जो कि काफी छोटा था, और वे लोग यहाँ पे पार्टी कर ही रहे थे। तभी अचानक से उधर से हम लोग देखते हैं कि ली युनजू यहाँ चला आता है। अब ली युनजू को देखने के बाद तो पार्टी पूरी तरह से खामोश हो जाती है। तब यहाँ पे ली युनजू सभी को बताता है कि उसने भी पार्टी की बात सुनी थी और वो घर पे अकेला फील कर रहा था, इसलिए वो अपनी टीम के साथ टीम डिनर करने चला आया। अब यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ पे ली युनजू सेक्रेटरी किम के बगल में जाके बैठ जाता है
अब इस पार्टी में जिया तो बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए वो यहाँ पे सिक्योरिटी किम को काफी अच्छी मानती थी, इसलिए वो उसकी तारीफ करने लगती है। लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि यहाँ पे ली युनजू को सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी किम ली युनजू से कहती है कि अब पार्टी खत्म हो गई है, इसलिए यहाँ पे ली युनजू को अब घर पे चले जाना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे जिया उन सभी को रोक देती है और कहने लगती है कि अभी वे लोग पार्टी करने आए थे और इतनी जल्दी क्यों चले जाएंगे। दरअसल यहाँ पे जिया बिल्कुल भी नहीं जानती है कि अगर ली युनजू यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे उसके सभी स्टाफ चैन से सांस भी नहीं ले सकती है। लेकिन यहाँ पे पार्टी के बाद चली आई थी, इसलिए यहाँ पे वे लोग एक पब में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ली युनजू को बिल्कुल भी यह पब पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उन सभी को लेकर एक महंगे पब में जाता है। अब यहाँ पे वे लोग काफी महंगे पब में आ चुके थे, इसलिए यहाँ पे बाकी सभी स्टाफ खूब हल्ला करते हैं, खूब यहाँ पे डांस करते हैं। बट यहाँ पे डांस के दौरान मिस बॉन्ग गलती से ली युनजू के ऊपर गिर जाती है। तब यहाँ पे ली युनजू बहुत गुस्सा हो जाता है और घर जाते जाते यहाँ पे ली युनजू सिक्योरिटी किम से कह ही देता है कि आखिरकार टीम डिनर करने के बाद अपने स्टाफ के साथ पार्टी करना बहुत ही खतरनाक होता है। तब यहाँ पे सिक्योरिटी किम तो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि वह जानती है कि कोई ली युनजू से मुंह लगे जवाब दे उसे पसंद नहीं है। अब घर पे पहुंचने के बाद ली युनजू सिक्योरिटी किम से डायरेक्ट कहने लगता है कि आज के बाद सिक्योरिटी किम का हर दिन नया हुआ, क्योंकि अब वह उसको प्रपोज करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी किम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह ली युनजू से कहने लगती है कि ली युनजू बिल्कुल भी उसके टाइप का नहीं है, क्योंकि वह हमेशा से चौड़े और एक ऐसे इंसान की खोज में थी जो कि हमेशा उसे केयर करे। अब ली युनजू यह जवाब सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है, बट यहाँ से सिक्योरिटी किम चली जाती है। और सिक्योरिटी किम यहाँ पे बहुत ज्यादा ही परेशान थी कि आखिर ली युनजू को क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पे ली युनजू बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि सिक्योरिटी किम ने उससे कहा था कि वो उसके टाइप का नहीं है। इसलिए यहाँ पे ली युनजू सिक्योरिटी किम को मैसेज करके बहुत कुछ बोलता है और कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो कहे कि ली युनजू उसके बिल्कुल भी टाइप का नहीं है। अब सिक्योरिटी किम इन सभी मैसेज को पढ़ने के बाद तो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ली युनजू ने उसके बारे में बहुत कुछ बोला था। तब यहाँ पे सिक्योरिटी किम गुस्से में भी रिप्लाई कर देती है और कहती है कि ली युनजू के साथ काम करना बहुत ही बुरा है और वह खासकर बहुत ज्यादा अनकॉन्सेंट्रेट इंसान है। अब ली युनजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह सिक्योरिटी किम को मैसेज में लिख के कहता है कि दुनिया में दो इंसान जो कि ली युनजू को बिल्कुल भी अनकॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, वो है उसका एक बड़ा भाई और दूसरा सिक्योरिटी किम। अब यहाँ पे ली युनजू घर पे जाके तो सो जाता है, बट उसे रात में काफी ज्यादा सपना आता है। अब अगले दिन ली युनजू बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सभी काम को क्लियर करता है। वहीं पे सिक्योरिटी किम बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर ली युनजू ने ऐसा मैसेज क्यों किया कि एक दुनिया में सिर्फ दो ही इंसान है जो कि उसे अनकॉन्सेंट्रेट इंसान नहीं कह सकते, वो उसका बड़ा भाई सिक्योरिटी किम। और वो इसके बारे में मिस्टर बॉन्ग से पूछती भी है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे ली युनजू चला आता है। और यहाँ पे ली युनजू तो काफी खोया खोया हुआ था और काफी गुम जैसे कि उसे किसी बात का बुरा लगा हो। और आज ली युनजू सभी काम को अपने से खुद ही करता है और यहाँ पे वो सभी काम तो करता ही है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा वो सिक्योरिटी किम के हर एक गलती पे नोक निकालता है और साथ ही में वो जिया की बहुत तारीफ करता है। अब थोड़ी देर के बाद जब सिक्योरिटी किम अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए जाती है तो वहाँ पे वो लोग उससे किसी इंसान के साथ परफेक्ट डेटिंग पे जाने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी किम बहुत मना करती है, बट उसके फ्रेंड्स किसी प्रकार से उसे राजी कर लेते हैं। अब ये लोग यहाँ पे बातें कर ही रहे थे, तभी उधर से एक वेट्रेस चली आती है और वो उन सभी को बताती है कि अगर वे लोग एक फॉर्म को फिल कर देंगे तो उन्हें आज का डिश पूरी तरह से फ्री मिलेगा। अब फ्री डिश का नाम सुनने के बाद तो यहाँ पे सिक्योरिटी किम भी उस फॉर्म को भरने लगती है। दरअसल यहाँ पे मसला ही कुछ और था। यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए ली युनजू ने इस वेट्रेस को भेजा था, क्योंकि यहाँ पे ली युनजू सिक्योरिटी किम के बारे में जानना चाहता था कि सिक्योरिटी किम अपने बॉयफ्रेंड से क्या क्या जानना चाहती है और उसे क्या क्या अपेक्षा रखती है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी किम भी उस फॉर्म को भर देती है, जिसके बाद वे लोग यहाँ पे फ्री डिश खाते हैं। अब नेक्स्ट डे यह फॉर्म डायरेक्ट ली युनजू के पास पहुँचता है, जहाँ पे मिस्टर बॉन्ग और ली युनजू साथ में देखते हैं। अब थोड़ी देर के बाद मिस्टर बॉन्ग सिक्योरिटी किम को कॉल करके उसे एक अमेज़न पार्क में आने के लिए कहते हैं। अब थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी किम वहाँ पहुँच भी जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। और तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे की लाइट अचानक से जल जाती है और पटाखे फूटने लगती हैं और तेज रोशनी में से ली युनजू काफी स्टाइल में चलते हुए उसके पास आता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस एपिसोड की एंडिंग यही हो जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।